না কথা বলতে বলতে দেখো আজকেও ভুলে গেছে। আমি ওই জন্য আপনাকে দ্বিতীয় নাম্বারটাও বারবার দিয়ে দিচ্ছি। कहानी निमेश। मैं बस स्टॉप पे खड़ा था, तभी उसने पूछा, माचिस है? বন্ধ থাকলেও मैंने बोला नहीं है। দেখে আসি ব্যাপারটা उसने फिर দেখেই पूछा, আসি কি হাল। अच्छा फिर सिगरेट है? मैंने कहा हाँ सिगरेट तो है। उसने पूछा থাকবো না जलाओगे? শুক্রবার যদি বলে मैंने कहा लेकिन माचिस तो है नहीं, जलाओगे कैसे? তাহলে বুঝবে बोला माचिस मेरे पास है। सिगरेट जला ली। সোমবার একে ছুটি দিয়ে দিচ্ছি। बस स्टॉप की बात है। लोकल बस स्टॉप में रात को शायद ही एक दो लोग होते हैं। এটা ভালো ঠিক আছে। रात के करीब 12 बज रहे होंगे। হ্যাঁ হ্যাঁ कहीं से लौट रहा था। হওয়ার আগে পর্যন্ত ঠিক আছে। उसने 2 फूंक लेके पूछा, তাহলে সোমবারে पीते हो? কনফার্ম কি? मैंने कहा हाँ। আরে আপনিও पैसे हैं? আমি অ্যালার্ম দিয়ে मतलब अगर एक हाफ पिलाओगे तो एक कहानी सुनाऊंगा। নক করবে সোমবার কলকাতায়। मैंने बोला ठीक है, मगर इतनी रात में खरीदोगे कहाँ और पियेंगे कहाँ? बोला सामने जो ठेका है उसका लड़का रात को दे देता है, खरीद के यहीं कहीं पी लेंगे। मैंने पूछा तुम क्या हर दिन मुफ्त की पीते हो? अब वो हंसा, फिर बोला खरीदता नहीं हूं, इसका मतलब ये थोड़े ना है कि मुफ्त में पीता हूं। तो तुम क्या करोगे, कैसे कीमत चुकाओगे? बोला तो कहानी सुनाऊंगा। मैंने बोला कि शुरू करो, देखूं क्या कहानी सुनाओगे। सुनाओ कहानी। लो सुनो। मैं एक चोर हूं। मैंने पूछा अच्छा, फिर चोर के पास पीने के पैसे कैसे नहीं है? मांगने की क्या जरूरत है, चुरा लेते बोतल कहीं से। वो बोला अरे मैं जिंदा चोर नहीं हूं, मुर्दा चोर हूं। मतलब मैं चोर का भूत हूं। क्या मजाक है, तुम भूत हो तो तुम सचमुच की शराब कैसे पी सकते हो? वो बोला बेवकूफ, सुबह जब तुम जागोगे तब पूरा बोतल वैसा ही होगा, अभी तुम्हें बस लगेगा कि मैं पी रहा हूं। फिर बोतल खरीदने की क्या जरूरत है? अच्छा फिर तुम कैसे पियोगे? मुझे यकीन नहीं हुआ इस बात पे। बोला कि ये सब बकवास है। वो बोला अभी तो कहानी शुरू भी नहीं की, बाद में लोगों को बताओगे तो वो यकीन नहीं करेंगे। मैंने बोला देख लो मैं कहानीकार हूं, मैं तुम्हारी कहानी लिख दूंगा। उसने कहा जो इच्छा हो करना, मगर पहले खरीदो तो। मैंने ठेके की तरफ देखा, वहां एक लड़का खड़ा था। उसने कहा वही है दुकान का लड़का, जाके उससे बोलो वो ले आएगा। मैंने पूछा क्या पियोगे? वो बोला कोई भी सस्ती विस्की खरीद। मैंने रोड पार की, लड़के के पास गया, उससे पूछा 12 PM की बोतल है? लड़के ने बोला मिल जाएगा, लेकिन 200 ज्यादा लगेगा। मैंने 700 रुपए उसे पकड़ा दिए। वो बोला 2 मिनट रुको, और वो अंदर गली में चला गया। मैंने पीछे मुड़ के देखा, वो वहीं सड़क के पार खड़ा था। 5 मिनट से ज्यादा हो गया। मुझे लगा कुछ गड़बड़ है। कुछ देर में 10 मिनट हो गए। कहीं मैं बेवकूफ तो नहीं बन गया? मुझे समझ में नहीं आया क्या करूं, अंदर गली में जाऊं या रोड पार कर उसे पकड़ूं। मैं उसकी तरफ देखकर थोड़ा मुस्कुराया। उसके चेहरे पे कोई रिएक्शन नहीं देखकर मुझे और शंका हुई, और मैं डिवाइडर के पास आ गया और जोर से बोला वो लड़का आया नहीं अब तक वापस। उसने कुछ ध्यान नहीं दिया। अब मुझे लगा कुछ गड़बड़ है। अंधेरे में गली की तरफ जाना मुझे बेवकूफी लगी, या सही कहूं तो थोड़ा डर भी लगा। पीता हूं फिर भी इंसान शरीफ ही हूं। मुझे तो वो आदमी भी शरीफ ही लग रहा था। मैं रोड पार कर उसके करीब आया और बोला देखो तुम्हारा लड़का आया नहीं अभी तक। वो बोला मेरा लड़का? मैंने बोला तुम्ही ने तो कहा था कि वो लड़का ठेके पे काम करता है, ले आएगा, मगर वो तो भाग गया। वो बोला कहाँ, कौन भाग गया? मैंने आधा पीछे मुड़ते हुए बोला वो लड़का। लेकिन देखता हूं वो लड़का बिल्कुल सीधा वहीं खड़ा था। उसने बोला जाओ लेके आ जाओ,
वो तो वहीं खड़ा है। इस बार उसकी आवाज में अजीब तरह की घरघराहट थी। मुझे एक बार की समझ में नहीं आया क्या करूं। देखता हूं सड़क के पार वो लड़का खड़ा है। जाओ ले आओ। वो फिर बोला। अब की बार उसकी आवाज में फिर वही घरघराहट थी। मैं रोड की उस तरफ बढ़ा। डिवाइडर के पास पहुंचकर मैंने देखा वो लड़का एकटक मेरी तरफ देख रहा था। मेरे दिल के अंदर अचानक एक डर आ गया। आज तक कभी वैसा नहीं लगा। मैंने पीछे मुड़ के देखा कि वो आदमी क्या कर रहा है। देखता हूं तो वहां कोई नहीं था। लड़का उसी तरह मुझे देख रहा था। पता नहीं कहां से, मगर अचानक मुझे याद आया सुबह में एक खबर पड़ी थी कि कैसे कल रात में शराब खरीदने पे हुए झगड़े में 2 लोगों ने एक 15 साल के बच्चे को गोली मार दी थी। मैंने रोड पार नहीं किया। चुपचाप बाएं मुड़कर मैं सीधे चल पड़ा। चलते चलते एक नजर मैंने अपनी दाईं ओर देखा तो मुझे लगा सड़क पर एक सिगरेट गिरी पड़ी थी। कहानी समाप्त। कहानी निमेश।